स्वागत है आपका इस चैनल में। ये वीडियो स्पेशल क्लास 10th के लिए है। आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको MCQ करना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रकाश की किरण गमन करती है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल थ्रू। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। एक पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, इन ए स्ट्रेट लाइन, टेढ़ी रेखा में, इन ए क्रॉस्ड लाइन, और किसी भी दिशा में। तीसरा ऑप्शन है इन एनी डायरेक्शन, और चौथा है इनमें कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें से क्या उत्तर हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधी रेखा में, इन ए स्ट्रेट लाइन। दोस्तों क्या होता है कि ये प्रकाश की किरण जो होती है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब ये एक कोई सरल रेखा है, अगर इसके माध्यम से कोई प्रकाश जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको लाइट दिखा दिया जाए, यहाँ पे प्रकाश यहाँ से जा रही है, तो ये एक सीधी रेखा में जा रही है। तो वही कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, किस में गमन करती है? तो ये एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीधी रेखा में। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, द ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। इसमें भी पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स, और दूसरा है किरण पुंज, बीम, और ये तीसरा है प्रदीप्त, लुमिनियस, और चौथा है प्रकीर्ण, स्कैटरिंग। तो दोस्तों इसमें से क्या इसका उत्तर हो जाएगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये किरण पुंज। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर किरण पुंज हो जाएगा। किरण पुंज कैसे हो जाएगा? एक डिफिनीशन भी बन गया, एक परिभाषा भी बन गया। अगर कहा जाए आपसे कि प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं, तो ये हो गया आपका परिभाषा भी। और दोस्तों बीम इसका इंग्लिश होता है। और ऐसे ही बात करें कि इसका टाइप्स कितना होता है, अगर आपसे पूछ जाए कि किरण पुंज का टाइप कितना होता है, तो आप इसका उत्तर देंगे 3 टाइप होता है। एक पहला जो टाइप होता है अपसारी किरण पुंज, और दूसरा हो समानांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। तो दोस्तों निर्वात में और जल में, और तीसरा दिया है जो वायु में, इन द एयर, और चौथा है कांच में, इन द ग्लास। तो दोस्तों क्या इसका उत्तर हो सकता है? आप कमेंट जरूर करेंगे अगर आपको पता है तो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कांच में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, इन द ग्लास। और दोस्तों ऐसे ही आपसे अगर पूछे, यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहे हैं, अगर पूछे मैक्सिमम, प्रकाश का वेग मैक्सिमम होता है, तो दोस्तों आप क्या उत्तर देंगे? तो मैक्सिमम किस में होता है? निर्वात में होता है। मैक्सिमम के लिए निर्वात, इसमें मैक्सिमम की अगर बात करेगा तो आप कहेंगे निर्वात में, अधिकतम की अगर बात करें तो निर्वात में। लेकिन प्रकाश का न्यूनतम जो होता है वो कांच में होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, 2 क्वेश्चन हो सकता है। अगर मिनिमम का है तो कांच में, और मैक्सिमम का है तो निर्वात में। ऐसे ही दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, और देन इट्स पावर विल बी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा +2d। इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये आप देखिए, ये जो जितने सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रही हैं, इसको आप नोट करें। नोट करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप कॉपी में रहेगा, और कॉपी में रहेगा तो आप इसको पढ़िएगा, तो हो सकता है इसी में से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखिए एक अनुमान लगाया जा सकता है, आ भी सकता है इसमें से। और ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इस पर भरोसा भी किया जा सकता है। हो सकता है ये यही क्वेश्चन एकदम आ जाए आपको, तो आप उस समय अफसोस करेंगे। तो इसलिए आप इसको नोट भी करते चले, जितना हम आंसर बता रहे हैं, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन जो 5वां है उसके चलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, द मोटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ड्राइव ऑफ द व्हीकल। देखिए दोस्तों इसका क्या है आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया है 4। देखिए सॉरी, इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और दूसरा दिया है उत्तल दर्पण, ये कन्वेक्स मिरर, और ये तीसरा दिया अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और चौथा दिया है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण में जो है मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि खोखले गोले के एक टुकड़े की भीतरी सतह को कलई करने की उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि एक खोखला गोला है, जैसे ये एक खोखले गोले के अंदर से ये अंदर का जो कलई किया गया है इसी को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या खूबी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ से अगर टकरा रहा है, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ से चलना शुरू करेगा प्रकाश और यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ जो सतह पर टकराया और इससे फिर टकरा कर वापस चला गया, तो यही ना प्रकाश का परिवर्तन कहता है। ये प्रकाश का परिवर्तन क्या कहता है, किसी वस्तु से प्रकाश टकराती है और टकरा कर फिर दूसरी दिशा में वापस चली जाती है, तो यही प्रकाश का परिवर्तन होता है। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण है। और ऐसे ही दोस्तों बात करेगा अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का बाहरी की तरफ कलाई किया रहता है, ऐसे किया रहता है। तो इसमें ये कलाई जो होता है बाहर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ किया रहता है। चलिए अब अगला प्रश्न ऐसे ही देखते हैं। देखिए 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस विथ 2D कैपेबिलिटी इज। तो देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा, इसमें दिया है 4 ऑप्शन। पहला है 20 सेंटीमीटर और दूसरा है 30 सेंटीमीटर और तीसरा है 40 सेंटीमीटर और चौथा है 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आप भी इसको नोट कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाट इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ ए मोटर कार। तो दोस्तों मोटर कार में जो होता है, मोटर कार आप समझ रहे हैं, मोटर कार में जिसका यूज किया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समतल दर्पण प्लेन मिरर, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण, ये सी उत्तर हो जाएगा इसका सही। आप इसको नोट करेंगे। अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि जो कलई किया गया रहता है उत्तल दर्पण में, सॉरी अवतल दर्पण में, तो ये बाहर की तरफ कलई किया गया रहता है, ठीक है। तो ये होता है अवतल दर्पण। तो ये क्या होगा, इससे प्रकाश टकराएगी फिर टकरा कर वापस चली जाएगी। इसमें भी वही प्रक्रिया होता है, प्रकाश का परिवर्तन ही लगता है। तो ये बस कलई बाहर की तरफ किया गया रहता है, एक खोखला होता है, गोले का एक कोई खोखला होता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न की बात करें। प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। दोस्तों पिक्चर शोइंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट आर कॉल्ड। पहला ऑप्शन दिया है किरण आरेख, रे डायग्राम, दूसरा दिया है फोकस और तीसरा दिया है किरण पुंज, बीम जिसे कहते हैं। इनमें सभी ऑल द देम। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा किरण आरेख, रे डायग्राम, पहला आंसर सही हो जाएगा। ये क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरणें की पथ दर्शाने वाली, अगर अवतल दर्पण पे ही मान लीजिए, अवतल दर्पण पे ही सॉरी उत्तल दर्पण पे ही यहाँ पे ये किरण दर्शाया जा रहा है, इसी को पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। ये जो दर्शाया जा रहा है प्रकाश, इसी को क्या कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण आरेख। आप भी इसको नोट करेंगे क्योंकि अभी हमने बताया है कि इस सभी क्वेश्चन को नोट करें, आपको आगे काम आएगा। और चैप्टर वाइज चैप्टर कराया जा रहा है, आप चैप्टर का भी नाम डाल लें और उसके बाद इसमें जितना बताया जाएगा क्वेश्चन आपको लिख लेंगे उसको, तब आपको समझ में आएगा, फिर बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, द एसआई यूनिट ऑफ द पावर ऑफ ए लेंस इज। 4 ऑप्शन दिया, डायोप्टर, लुमेन, लॉक्स, एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर को डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, सूचित कैपिटल डी से किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करें। समतल, ये क्या कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, द इमेज फ्रॉम्ड बाई ए प्लेन मिरर इज। 4 ऑप्शन दिया है इसमें भी, एक रियल वास्तविक, दूसरा काल्पनिक इमेजिनरी, और ये तीसरा जो यह है बोथ दोनों, और इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक उत्तर हो जाएगा, इसका ए उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये काल्पनिक, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही बात करें काल्पनिक, देखिए क्या होता है कि इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है आसानी से। काल्पनिक जो होता है, काल्पनिक दर्पण प्रतिबिंब, तो इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न, और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 के साथ मिलेंगे और जो भी आगे प्रश्न होगा वो बताया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है, वही प्रश्न बताया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।